ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हे भगवान, हे प्रभु, ये आज बचा लेना प्रभु प्लीज, हे भगवान प्लीज। आजू बाजू में कोई देख तो नहीं रहा, कोई है भी नहीं। आ गया पेन आ गया। ओह माय गॉड, मेरा सर फट रहा है, मेरी नाक फूल रही है। ऐसा क्यों हे प्रभु, फ्लाइट लैंड करा दो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मेरा सर फटने वाला है आज। हाय हाय, दिमाग ही काम नहीं कर रहा। लैंड करा दे प्रभु, लैंड करा दे। अगली बार फ्लाइट से नहीं ट्रेन से जाऊंगी। ये प्रभु लैंड करा दे। क्यों आई मैं, किस लिए आई? उल्टी लग रही है यार। चुप बैठो सब लोग, शांत रहो, मुझसे कोई बात ना करो, सारे चुप। हे भगवान, अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो शायद ये वीडियो आपकी थोड़ी हेल्प करे। जी हाँ, सो ईयर पॉपिंग प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी लोगों को होती है। जैसे आप एरोप्लेन में जाते हैं तो एयर प्रेशर बिल्डअप होता है, तो जब प्लेन ऊपर जाता है या नीचे जाता है, वो एयर प्रेशर के वजह से आपके साइनसेस और कान पूरे ब्लॉक हो जाते हैं। और कुछ बोलते हैं यूथेनेशियन ट्यूब जो कनेक्ट करते हैं थ्रोट को और बैक ऑफ द ईयर को, वो ओपन एंड क्लोज, उस रिलीज में काफ़ी टाइम लगता है, इस वजह से वो प्रॉब्लम होती है। आई गेस ऐसा ही कुछ है। ट्यूब होती है ना, जिसके वजह से वो ईयर पॉपिंग इश्यू होती है, वो ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो जाती है। तो आपको जब प्लेन एक सर्टेन लेवल पे होता है या नीचे आ रहा होता है, तो आपका ये जो साइनस है ये सब ब्लॉक हो जाता है, आपके कान भी ब्लॉक हो जाते हैं, वो एयर प्रेशर बिल्टअप होता है और आपको ऐसा लगता है आपके कान जो है वो फटने वाले हैं। और ये मेरे साथ हुआ था होता था 10 साल तक। जब भी मैं ट्रैवल करती थी मुझे ये इशू आता था, और मैंने सब ट्राई किया, टाइनानॉल ट्राई किया, उससे भी वो पेन नहीं जाता है। और मैंने ये ईयर प्लग्स जो होते हैं ये कुछ हद तक आपको रिलीफ देते हैं, लेकिन प्रेशर बिल्डअप होता है। जब भी प्लेन जो है वो नीचे आता है तब वो प्रेशर बिल्डअप होता है। और आप नॉइस कैंसलेशन हेडफोन भी ट्राई कर सकते हो। मैं क्या करती थी, पहले ये पहनती थी, उसके ऊपर नॉइस कैंसलेशन हेडफोन जो है वो ऐसे लगाती थी, और च्युइंगम जो है, च्युइंगम को चू करती रहती, या पॉप्सिकल नहीं, या लॉलीपॉप को ऐसे सक करना होता है, ताकि वो जो है यॉर्निंग से ये जॉ आपका हिलेगा तो ईयर प्रेशर जो है वो रिलीज होता है। और मैं नेज़ल ड्रॉप भी डालती थी, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप प्लेन में बैठते हो तो आपकी नेज़ल कैविटी जो है वो ड्राई हो जाते हैं ना, तो सलाइन ड्रॉप एक एक ऐसे ड्रॉप में नाकों में डालती थी, कानों में डालती थी, नाक में डालती थी नेज़ल ड्रॉप। बट काफ़ी ट्राई किया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैं ENT डॉक्टर स्पेशलिस्ट के पास गई, उन्होंने मुझे फ्लोनेस रेकमेंड किया। फ्लोनेस उन्होंने कहा कि आप फ्लोनेस यूज़ करो, मे बी उससे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मेरे डेंटिस्ट ने जब एक्सरे लिया था उन्होंने कहा था आपका साइनस जो है काफ़ी ब्लॉक है। उसके बाद मैं ENT डॉक्टर के पास गई, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि इतना कुछ है नहीं ब्लॉक, आप फ्लोनेस ट्राई करो, फ्लोनेस से ठीक हो जाएगा। तो मेरे बेटे के बर्थडे के टाइम जब हम LA जा रहे थे तो प्लेन में जैसे ही बैठे, और जैसे ही वो प्लेन ने टेक ऑफ किया, विदिन 20 मिनट्स वो पेन फिर से आ गया, एंड आई वॉज लाइक क्राइंग। मेरा सर पकड़ के मैं रो रही थी, क्यों हो रहा है ऐसा। तो फिर काफ़ी सालों तक ये एक्सपीरियंस करने के बाद है ना, एक आदत सी हो गई। मुझे लगा कि ये ठीक नहीं होने वाला है, ये ऐसे ही है, आई हैव टू बेयर द पेन। जब भी प्लेन जब नीचे आता है ना, जब लैंड होने वाला होता है, जो 20 मिनट्स रहते हैं वो अनबेरेबल रहते हैं, वो ऐसे सर फट जाता है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो मैंने कुछ रिसर्च किया, मैंने इतने सारे इस बारे में रिसर्च की ना, मैंने ENT डॉक्टर को भी दिखा दिया, अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने ऑनलाइन पढ़ी और मैंने उसे फॉलो किया, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ मैंने क्या किया अपने ट्रैवल से पहले, जिससे मेरा जो ईयर पॉपिंग इशू है, ये कान का इशू है ना, जो प्रेशर बिल्डअप होता है, वो मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ मेरे करंट फ्लाइट में। तो मैंने पहले कैलेंडर को मार्क किया, अगर मेरी फ़्लाइट 29 की है तो ये मैंने 1 मई से स्टार्ट किया। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ,
ठीक है। सो 29 की मेरी फ्लाइट है और ये मैं फर्स्ट से स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट मैंने एवरी डे स्टीम लिया। एवरी डे मैंने स्टीम लिया 15 मिनट, सुबह शाम। मुझे साइनस इश्यू भी है तो स्टीम मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है क्योंकि वो मेरे साइनसेस को क्लियर करता है। मॉर्निंग में, इवनिंग में मैं 10 to 12 मिनट, ज़्यादा नहीं, इसको लो में रख के मैंने स्टीम लिया और ये लेने के बाद है ना, मेरे साइनसेस जो थे वो काफ़ी क्लियर हो गए। दूसरा जल नीति मुझे आती है, नीति पॉट, तो ये मैं एवरी वीक करती थी। हाँ, एवरी वीक, डेली नहीं, एवरी वीक करती थी। तो इससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा दोनों टाइम, मॉर्निंग में, इवनिंग में, ताकि मेरे साइनसेस ओपन हो जाए। और एवरी वीक संडे टू संडे आई डिड जल नीति। तो मैंने जल नीति से जो आपका नेज़ल पैसेज है ना वो क्लियर हो जाता है। इसका प्रोसेस होता है प्रॉपर। और तीसरी चीज़ मैंने अपने फेस को मसाज किया और मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे मसाज किया। तो मैंने कोकोनट ऑयल लिया या आप कोई भी क्रीम ले सकते हो और आपके जो भी साइनसेस है ना उसको ऐसे करके मसाज करना है, ऐसे, और ये ड्रेनेज करना है आपको। ये आपको एवरी सिंगल डे करना है जब भी आपके पास टाइम है। अराउंड 15 मिनट्स, आई थिंक 15 मिनट्स, क्योंकि आपके बॉडी को एक रिदम में आने के लिए, एक प्रोसेस में आने के लिए टाइम लगता है। कोई भी चीज़ आप नया ट्राई करते हो ना, बॉडी टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड दैट प्रोसेस। अगर आप आपके नेज़ल कैविटी को क्लियर कर रहे हो, आप जो प्रोसेस कर रहे हो, एक दिन नहीं ठीक होगा, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता आपको लगेगा क्या टाइम पास करें, लेकिन नेक्स्ट वीक में आपको रिजल्ट दिखेगा। तो ऐसे मैंने किया, मैं अपने नेज़ल कैविटी को ऐसे मसाज करती थी और ये लिम्फेटिक ड्रेनेज बोलते हैं इसको, ऐसे मसाज करती थी एवरी डे फॉर 10 to 15 मिनट्स एवरी नाइट बिफोर स्लीप, ऐसे। और इस तरीके से ये 3 चीज़ मैंने रेगुलर फॉलो की। मैंने कोई भी फ्रिज से डायरेक्ट जो है आइटम नहीं खाया, जैसे फ्रिज का ठंडा कोई भी चीज़ अवॉइड किया, ठीक है। ल्यूक वार्म वाटर ही पिया। और कोई भी है ना ऐसे फ्रीज़र का पॉप्सिकल या ऐसे कुछ डायरेक्ट नहीं खाया, क्योंकि आई हैव सेंसिटिव थ्रोट, मैं फ्रिज का ज़्यादा कुछ खा नहीं सकती। तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा। जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी, मैंने आपसे कहा मैंने सारी चीज़ें कैरी की थी अपने। मुझे लगा कि पेन होगा तो आई हैव टू कैरी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ और बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ कि प्रेशर बिल्टअप नहीं हुआ कोई भी। तो और हाँ, मैं एक और चीज़ करती थी, मैं ऑर्गेनिक कोकोनट जो था वो नोज़ के अंदर ऐसे अप्लाई करती थी, तो ड्राइनेस नहीं होता है उससे। और एक कॉटन में मैं उसको अपने साथ फ्लाइट में भी लेकर गई थी, एक छोटे से डब्बे में, और मैंने अच्छे से नेज़ल के अंदर उसको मसाज किया हल्के से यहाँ पे, ताकि नोज़ के अंदर है ना कोई ड्राइनेस ना हो। और मैं ये नेज़ल ड्रॉप, सलाइन ड्रॉप लेकर गई थी अपने साथ, तो आई वॉज प्रिपेयर्ड। और हाँ, और एक बात मैंने नोटिस की, यूजुअली वेन एवर वी बुक अ फ्लाइट, हमारी जो सीट होती है ना वो टेल साइड पे होती है, मतलब प्लेन के एंड साइड पे। लेकिन इस बार जो हमारी फ़्लाइट थी ना वो फ्रंट पे थी, तो आई डोंट नो उसका भी कुछ असर होता होगा। हम आगे बैठे हुए थे तो उस वजह से भी हो सकता है कि शायद आई डोंट नो पेन में इतना पेन नहीं हुआ हो, मैं बिल्कुल नहीं जानती सीरियसली, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि ये मेरे आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें मैंने की ना, तो मेरे नेक्स्ट फ़्लाइट में, मतलब मेरी जो फ़्लाइट थी उसमें मुझे बहुत बहुत हेल्प मिली। तो आई होप आपको भी रिलैक्स मिले। अगर आपको देखना है करके, अगर आप भी परेशान हो ईयर पॉपिंग से, अगर इससे कुछ फ़र्क पड़ता है स्टीम से, या जल्दी आप नहीं करो, स्टीम इजीली ले सकते हैं। और मसाज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और हाँ, सबसे मेन वो तो मैं बताना भूल गई, आपको मेडिटेशन करना है और आपको ईयर एक्सरसाइज करनी है। तो आपका जो ईयर है ना, यू हैव टू जस्ट पुल इट लाइक दिस, और आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन मीन्स आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है।
इनहेल थ्रू लेफ्ट, एक्सेल टू राइट, इनहेल टू राइट, एक्सेल थ्रू लेफ्ट। ये आपको 15 मिनट्स करना है और आपको ये करना है, शंख मुद्रा करनी है। ये दो चीज़ गोल्ड बोलते हैं ना, अपने एंशियंट चीज़ें इतनी ऑथेंटिक रहती है। और आपको जो ईयर, हमारा जो ईयर है ना अंदर, वो काफ़ी ड्राई रहता है। तो हम क्या करते थे बचपन में ना, मॉम दे यूज टू अप्लाई कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल, गरम वाला कोकोनट ऑयल। जैसे एक पैन में, छोटे से पैन में ऑयल डाला और उसमें एक गार्लिक डाला, उसको अच्छे से मीडियम आंच में एकदम अच्छे से गरम करके, एकदम ठंडा करके एकदम ल्यूक वार्म करके, यू कैन ईजिली पुट योर फिंगर, उससे मैं पूरे अपने कान को मसाज करती थी। तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा। आई थिंक मेन रीज़न ये है कि आप अपने पूरे चेहरे का, आपके बॉडी का टेक केयर करते हो, क्योंकि फिज़िकली आप वर्कआउट करते हो, आप वॉक करते हो, लेकिन जो अंदर है आपके कैविटीज़, अगर आपको साइनस है तो उसको आप रिलीज़ नहीं करते हो, ऐसे ही बिल्डअप होता जाता है, फिर अचानक से उसका आपको पूरा पेन सहना पड़ता है। आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प हुई हो, आई होप ये वीडियो हेल्पफुल हो। अगर आपको ट्राई करना है आप ट्राई कीजिए, आपको नहीं करना है नहीं कीजिए। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, ये मुझे कितना हेल्पफुल था। और इस वजह से जो है, जो ईयर पॉपिंग इशू है, मुझे 2 फ्लाइट में अभी तक नहीं हुई है। एक तो डैलस जाते हुए, एक तो वेगस जाते हुए। हाँ, तो 2 टाइम तो मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। मैं लिटरली आई हैव टू टेक दिस आउट फ्रॉम माई ईयर बिकॉज इट वॉज हर्टिंग, लाइक दिस थिंग, इट हर्ट्स रियली बैड। एकदम आप टाइटली डालते हो ना तो बहुत दर्द करता है। तो मैं निकाल के बैठी थी रिलैक्स होके, और मैं हेडफोन डाल के, इसमें हेडफोन का वायर है, बस मूवी देख रही थी। वरना पूरा टाइम मैं भगवान का नाम ही लेती रहती है, भगवान मेरा दर्द चला जाए, प्लीज़ चला जाए। जो वो कितने लोगों को तो काफ़ी देर तक होता है वो पेन। आई अंडरस्टैंड, इट्स अनबेरेबल। तो आई होप ये वीडियो ये वीडियो आपको थोड़ा हेल्प करे। अगर आपको ट्राई करना है आप ट्राई कीजिए। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो ये ट्राई करने के बाद, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, और ये चीज़ मुझे लगा इम्पॉर्टेंट है और शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी वो पेन से गुजरता है ना, आई अंडरस्टैंड, ये वो बहुत ही बुरा पेन होता है। अगर आपको इस चीज़ से बिल्कुल राहत मिली है, आराम मिला है, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय। छोटी सी हसरत बन गई है।